साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे और जहां भी आप होंगे वहां पे आपका जो है पढ़ाई बहुत अच्छा से चलता होगा। साथियों इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में जो है टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है 3 क्वेश्चन है, जिसको जो है बारी बारी से समझेंगे। और ये जो चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर का जो सवाल आपको आता है बोर्ड परीक्षा में वह 5 नंबर का जो है सवाल आता है। इसमें आपको है दिया हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे सवाल आपको पूछेगा और ये जो है ना ग्राफ बनाने के लिए भी कहता है। तो ग्राफ वाला जितना सारा सवाल आता है वो सारे क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर पूछा जाता है और ये प्रत्येक साल आता है। हर साल जो है ना ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको जो है ना इस क्लास में जो है ना समझाएंगे। इसके बाद यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं पिछला क्लास, तो पिछला क्लास को देखिए। इसके बाद जो है ना आपका एक्सरसाइज 3 नंबर प्रारंभ होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और यदि आप हमारी आवाज आपके कानों तक जाता है तो वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यदि हम कोई नया वीडियो डालते हैं या नया क्लास होता है तो यह नोटिफिकेशन आपको जो है पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आपको जो है ना तीनों क्वेश्चन जो है ना स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तीनों क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा देता होगा, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब का जो पुत्री है ओकरा से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब जो है ना अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं आपसे जो है ना 7 गुनी आयु का था। फिर आगे देखिए, कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब बाद कह रहा है, पहले क्वेश्चन था 7 वर्ष पहले, अब दिया है बाद में 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे लिख देंगे हल। अब यहाँ पर देखिए, अब बारी बारी से जो है ना क्वेश्चन को समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो है ना नहीं बन पाएगा आपसे। कहता आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो भाई आप जो है ना इसका उम्र तो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे माना कि आफताब की आयु बराबर, आफताब की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष आप मानेंगे, एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष हो गया। तो यदि आपने आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष माना है तो उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर आप y वर्ष मानेंगे। पुत्री की आयु y वर्ष, आफताब की आयु x वर्ष। समझ गए, कमेंट करिए। अब यहां पर अब देखिए, अब ये तो वर्तमान आयु हो गया। अब कहा कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व माने आप पीछे न जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। प्रश्न लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, पीछे पूछ रहा है, पूर्व पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु x है, तो पूर्व में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x घटे 7 वर्ष, x घटे 7 वर्ष। उसी तरह पुत्री की भी जो है ना पूर्व आयु क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पहले। तो अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y घटे 7 वर्ष, y घटे 7 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे अब आपको समझना है। अब जो इसके बाद सॉल्व करेंगे, अधिकांश छात्र जो है ना यहीं पे जो है ना समस्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कहता है क्या
कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? पिता कह रहा है, यानी आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितने वर्ष आयु का, गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष। तो अब आप यहाँ पे x घटे 7 बराबर y घटे 7, यानी पिता बराबर पुत्री। अब आप जो 7 वर्ष पहले कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो आप पुत्री में जो है ना 7 से गुना करेंगे, न कि पिता में। यदि आप पिता में कर दिए तो फिर पुत्री हो जाएगा 7 गुना ज्यादा। तो पिता से तो ज्यादा पुत्री का उम्र हो नहीं सकता है, ये तो कभी संभव नहीं है, पिता ही ज्यादा उम्र के होंगे। तो आप पुत्री में 7 से गुना करेंगे तब ये बराबर होगा। और आप इसको हल कर दीजिए, तो x घटे 7 बराबर, देखिए आराम से एकदम धीरे धीरे बनाइए, ऐसा नहीं है कि आंधी तूफान की तरह आए बना दिए। यदि हम वैसे तो हम बना देंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आप तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो x घटे 7 बराबर, यहाँ पे 7 को y से आप गुना करोगे तो कितना, 7y, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटे कितना, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप x, और 7y है बराबर उस साइड है, इस साइड लाएंगे तो -7y बराबर -49, और -7 को आप इस साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा, +7। अब यहाँ पर फिर x घटे 7y बराबर 49 में से आप 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 42 होगा, 42, और ज्यादा है 49 और इसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा है तो -42 हो गया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, यानी आपका ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके बाद फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखेंगे 3, जहां यहां पे लिखे 7 वर्ष पूर्व था, तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु बराबर, बाद पूछ रहा है जी, तो 3 वर्ष बाद होगा, यानी आज से 3 वर्ष बाद, तो प्लस में जाएंगे तो x + 3 वर्ष, और उसी तरह पुत्री की आयु, यहां पर फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस, यहाँ पे पुत्री की आयु y माने हैं आप, तो y + 3 वर्ष, y + 3 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अब क्या दिया है, कहता 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कह रहा है, पिता कह रहा है, यानी आफताब कह रहा है। अब इधर आइए, अब आप x + 3 है तो x + 3 बराबर y + 3। अब कह रहा है, आफताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं आप तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, उसी तरह यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना पड़ेगा। तो x + 3 बराबर, 3 को आप y से गुना करोगे तो कितना, 3y, और यहाँ पे प्लस है तो +9 हो जाएगा। x होगा यहाँ, और बराबर के इस साइड है तो -3y को इधर लाएंगे तो -3y बराबर 9, और +3 यहाँ पर है, इसको इधर करेंगे तो -3, तो x घटे 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए अब आपका आंसर आ गया, एक आंसर ये, एक आंसर ये। आपको क्या क्वेश्चन में दिया है कि बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीज गणितीय रूप में आपने व्यक्त कर दिया, यानी आपका एक बीज गणितीय रूप ये हो गया, और ये आपका एक ये हो गया, समझ गए। अब इसके बाद कह रहा है आपको कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में, ग्राफीय रूप में जो है ना सो आपको व्यक्त करना है। तो अब ग्राफीय रूप में आप व्यक्त करेंगे तो आपको जो है ना समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करना है, और जब दोनों को हल करेंगे तो एक्स वाई का मान आएगा, और फिर उस एक्स वाई के मान से जो है आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा, तब आता है 5 नंबर। ऐसे नहीं मिलता है 5 नंबर आसानी से,
5 नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत देखिए कोई ज्यादा नहीं है, आप लगातार यदि प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद जो है ना सो ग्राफ की ओर चलते हैं। और ग्राफ की ओर चलेंगे तो सबसे पहले जो है ना आपको समीकरण 1 को हल करना पड़ेगा, फिर जो है ना समीकरण 2 को हल करना पड़ेगा। देखिए अब जो है ना सो समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 आपका ये है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और एक समीकरण ये है x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 है, यानी 2 गो समीकरण है। दोनों समीकरण को आप बारी बारी से हल करेंगे और एक्स वाई का जो है ना सो आप मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 आपका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 को आप हल करोगे, ये समीकरण आपका है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये आपका समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इससे आपको जो है ना एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, तब ना आप ग्राफ बनाएंगे। आपको एक्स वाई का मान निकालना है और कम से कम जो है ना 2 गो मान निकालना है। इसके बाद जो है ना आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर लिख देता है एक्स, यहाँ पर वाई। आपको कितना मान निकालना है एक्स वाई का? 2 मान निकालना है। तो देखिए आप जो है ना एक्स वाई का मान निकालने के लिए आप कोई भी संख्या को मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंधित है। एक संख्या को यदि आप x का मान मानते हो तो y का मान ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं x का मान मानते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है ना, और देखिए आप ऐसे मान को मानिए कि संख्या जो है ना सो छोटा हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मान मान लेंगे और बड़ी संख्या आ जाएगा तो फिर आपको ग्राफ बनाने में समस्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा मान मानिए जो आपको जो ना संख्या छोटा हो, जो ग्राफ आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर हम मानते हैं x बराबर यदि कुछ संख्या मानेंगे तो पूरा स्वाभाविक बात है कि y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं माना x बराबर 0। यदि अब ये मान जो है समीकरण इसमें रखते हैं, एक में हल करते हैं x बराबर 0, तो x की जगह आप 0 रखोगे। 0 माइनस 7y है तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। माइनस 42 हो जाएगा। अब ये माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब माइनस से माइनस ये तो कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो गया। y बराबर 42/7, आप काटोगे तो 7 छक्के 42, यानी y का मान कितना आया? तो y का मान जो है सो कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप x का मान 0 माने हो तो y का मान तो कितना आ जाएगा? y का मान आपको कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर देखिए y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। समझ गए? यानी यहाँ पर एक्स वाई का मान आ गया। अब एक मान आपको और निकालना है। कितना निकालना है? एक मान और निकालना है। तो अब x का भी मान आप मान सकते हो और y को भी मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप x को खाली मान सकते हो, y को भी आप मान सकते हो। अब हम जो है ना आपकी इच्छा, देखिए आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किसको मानते हो। अब मैं आपको जो है ना एक मान y पर मान के दिखाता हूं। अब यहां पर लिखते हैं माना y बराबर हम 7 मान लेते हैं। यहां पर देखिए ये आपका समीकरण है। x घटे 7y बराबर कितना दिया? माइनस 42। और मैंने y बराबर 7 माना तो x घटे, यदि 7 को आप 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 49 बराबर माइनस 42। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 और ये माइनस 49 से हटाएगा तो प्लस 49। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42 7 49 होता है। तो x का मान 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान आपने 7 माना, सॉरी y का मान आपने 7 माना तो x का मान भी कितना आ गया? 7 आ गया। तो आपने y का मान 7 माना तो x का मान भी 7 आ गया। कोई जरूरत नहीं है कि सेम आएगा। आप जो संख्या यहाँ पे 7 मान इसीलिए 7 आ गया, ऐसा नहीं कि आप 6 मानेंगे तो 6 आएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे समीकरण 1 को हल कर दिया, उससे जो है ना सो हमें 2 गो मान आ गया। एक मान x का भी 2 मान आ गया और y का भी 2 मान आ गया। अब आप क्या करोगे? समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल, और ये समीकरण आपका ये है x घटे 3y बराबर 6। यह आपका समीकरण है। इससे भी आपको जो है सो क्या निकालना है? एक्स वाई का मान निकालना है। और इससे भी आप कम से कम जो है सो 2 गो मान एक्स वाई का आप निकालिए।
इसके बाद आपको जो है सो ग्राफ जो है सो बहुत अच्छा तरीका से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर यदि यहाँ पे देखिए x का मान यदि हम समीकरण 2 में x की जगह यदि हम 0 मानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना x बराबर 0। यदि आप समीकरण 2 में x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 है तो 0 x है तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब y बराबर माइनस 6/3 हो जाएगा तो 3 दूना 6। अब y बराबर -2 आ गया, यानी आपने 0 रखा x का मान तो y का मान कितना आया -2 आया। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। यदि y का मान यदि 0 क्या कहते हैं y का मान -2 आ गया तो माइनस में आ गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 0 लेने पर हमें y का मान माइनस में आया और फिर जो है ना एक मान कोई लेंगे तो यहाँ पर y का लिए थे, चलिए इसमें भी y का मान ले लेते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः माना y बराबर, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 लिया, मन है कि चलिए 0 ले लेते हैं y बराबर। तो y बराबर यदि आप 0 रखोगे तो यहाँ पे x घटे 3y बराबर 6 है। तो x घटे y का मान आपने 0 माना तो 3y को 3 गुने 0 हो जाएगा, y के जगह आप 0 रखोगे बराबर 6 हो गया। तो x घटे 3 को आप 0 से गुना करो या किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा उतना ही होगा। तो यहाँ पे 0 बराबर 6 यानी x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 6 हो गया। साथियों देखिए अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी मान से आपको ग्राफ बना के दिखाना है। जब तक आप ग्राफ नहीं बनाएंगे यानी आपका सवाल अधूरा हो गया। इतना सॉल्व कर देंगे तो अभी नहीं बना है सवाल, जब तक आप पूरा ग्राफ नहीं बना करके एग्जामिनर को दिखाइएगा तब तक 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब ग्राफ की ओर चलते हैं, ग्राफ बनाएंगे, आपको दिखाते हैं ग्राफ। और यदि आपने ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें तो हम बहुत जल्द जो है ना सो डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चलिए आपको हम दिखाते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो और अच्छा से होता, लेकिन चलिए खैर जो भी है उसी में आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं बना करके। यहाँ पर देखिए x का मान एक ये है और ये समीकरण किसका आया है x घटे 7y बराबर -42 का ये मान है। और ये मान जो आया है सो x घटे 3y बराबर कितना है 6 है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ग्राफ। ये देखिए आप ये ग्राफ कॉपी है, इस साइड आपको ये जो सवाल सॉल्व किया हो ना, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ वाला तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, जब पूछेगा तो ग्राफ पेपर मिलेगा। तो एक साइड ये सादा है तो इसमें आपको सवाल बनाना है और इसमें जो है ना सो ग्राफ बनाना है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा। देखिए ये क्लासमेट का कॉपी है। आप क्या करेंगे, यदि आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले ग्राफ में जो आप देख रहे हो, ये फिगर जो आप देख रहे हो, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आप 2 रेखा खींचेंगे और 2 रेखा जो खींचेंगे ये दोनों रेखा आप बीचों बीच खींचेंगे। ऐसा नहीं कि एक रेखा यहाँ पे खींच दिए और एक रेखा इधर खींचे, नहीं, आपको बीचों बीच जैसे आप ये वैसे हम बना के लाए हैं। देखिए ये यहां से यहां तक है, आप बीचों बीच खींचेंगे, एक इधर से और एक इधर से। आपको चलिए देखिए, आप एक रेखा ऐसे खींच दिए और इसको आप बीचों बीच, जैसे ये बोर्ड है तो उसके बीचों बीच मैंने खींचा और उसी तरह सेम ऐसे आप खींचोगे। ठीक, अब इधर का जो है मान इसको आप x रखोगे और इधर का भी आप x रखोगे, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y। लेकिन यहाँ देखिए इधर हो जाएगा प्लस में और इधर होगा कथी में माइनस में, इधर भी होगा प्लस में तो नीचे होगा माइनस में। और यहाँ पर जो कटा है उसको आप 0 मान लोगे, उसको कितना मानोगे 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि आप इधर में जाएंगे, आपको यहाँ पे देखिए समीकरण जब आप सॉल्व किए थे पहला समीकरण इसका, तो अधिकतम मान आपको एक्स वाई का 7 आया था ना, तो 7 आया था। तो 0 से 1 यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7।
अब इस बीच में 0 से 1 के बीच में यहाँ पे देखिए लिखे देते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया। 0 से 1, 1 से 2 के बीच में आप देखिएगा पतला पतला जो है ना सो रेखा होगा, उसमें ये 10टा रेखा होगा, उस बीच में 10 गो रेखा होगा। तो चलिए हम जो है ना सो थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर से आपको हटते हैं और आपको जो है ना सो अच्छा से बताने का कोशिश करते हैं। देखिए आप उसमें देखेंगे ये आपको पूरा दिखाई देता होगा। एक तरफ -x है, ये बाईं तरफ हो गया 0 के, और एक तरफ +x है, ये दाईं तरफ हो गया। ऊपर देखिए +y, वो आपका उधर ऊपर में जाएगा, और नीचे में जो मान होगा वह y का वो माइनस वाला होगा। आप जो समीकरण x - 7y बराबर -42 को सॉल्व किए, और इसके बाद फिर सॉल्व किए x - 3y बराबर 6, ये दो समीकरण आपने सॉल्व किया, जिसमें x - 7y बराबर -42 का मान आया, x का मान आया 0,7 और y का मान आया 6,7। अब उसी को सॉल्व करना है आपको। तो आपको सारा बता हम दिए हैं कि आप देखिए x बराबर 0 का जो मान आया है, तो जहां पे 0 लिखा गया है वहां पे आप बिंदु लगा देंगे, और y का मान जो 6 है तो प्लस में 6 है तो ऊपर जाएंगे, तो 6 पर बिंदु लगा देंगे। 6 पर बिंदु लगाएंगे ना, अब वहां पर लिख देंगे आप 0,6, क्योंकि आपको x y का मान 0,6 आया है। इसके बाद फिर आगे देखेंगे, आपको x का मान 7 आया है, x का मान कितना आया, 7 आया है, तो 7 पर जाएंगे दाईं तरफ, x की तरफ, यानी दाईं तरफ प्लस में आ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब फिर हम y की तरफ जाएंगे 7 पर, तो y के तरफ 7 पर जाएंगे तो दोनों को देखेंगे कि x का मान जो 7 है और y का मान जो 7 है वह किस बिंदु पर मिलता है, वहां पर बिंदु लगा देंगे जो आपको दिखाई देता होगा, और वहां पर 7,7 लिख देंगे। और पटरी से जो है ना सो दशम, यहाँ पे जो आप इससे पहले 6 पर बिंदु लगाए थे, तो 6 और यहाँ पे 7,7 का जो बिंदु है, पटरी से जो है ना सो दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद उस रेखा पर लिख देंगे x - 7y बराबर -42। ये समीकरण 1 का हो गया आपका ग्राफ। अब चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखिए, ये समीकरण 2 आपका है x - 3y बराबर 6। इसका मान आपको आया x का 0 और 6 आया, y का -2 और 0 आया। तो x का जो 0 आया तो 0 पर बिंदु लगाएंगे, और y का -2 आया तो नीचे आएंगे, y के तरफ नीचे आएंगे और 2 पर बिंदु लगा देंगे, और 2 पर बिंदु के लगाने के बाद वहां पर 0 और -2 लिख देंगे और पोस्ट बंद कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो x की तरफ जाएंगे यानी दाईं तरफ जाएंगे तो 6 पर बिंदु लगा देंगे, और फिर 0 जो है, और वहां पर जो है ना सो आप 0,6 लिख दोगे, तो 2 और 6 दोनों को जो है ना सो आप पटरी से मिला देंगे, और उसके उसी रेखा के बगल में जो है सो x - 3y बराबर 6 लिख देंगे। समझ गए? तो साथियों ये जो क्वेश्चन आपको था, ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ भारी क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इससे आप आशा करते हैं जो आप समझे होंगे। तो साथियों इस चैप्टर में जो 3 क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, यानी पहला क्वेश्चन को आपको जो है ना सो हमने बताया। अब अगला क्लास में दूसरा का क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, लेकिन तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद एक सवाल बनाए हैं, तो इससे आपको जो है ना समझ आ गया कि दूसरा सवाल कैसे बनेगा, तीसरा नंबर सवाल कैसे बनेगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपसे जो है ना सो दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनेगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर अगला क्लास में हम जो है ना सॉल्व करेंगे ही। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप अधिक से अधिक लोगों को तो चैनल को जो है ना सो शेयर करेंगे, तो इसका फायदा जो है ना बहुत सारे लोग, विद्यार्थी छात्रों तक जो होगा। तो चलते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।